दोस्तों, लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर बीजेपी ने बड़ा चुनावी दांव खेला था, उसी तरह अब बिहार में माता सीता के मंदिर का भूमि पूजन हुआ। सीतामढ़ी के पवित्र पुनौरा धाम में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जहां बिहार की राजनीति के कई बड़े चेहरे मौजूद थे। माहौल भक्तिमय था, कैमरे चमक रहे थे, मंच सजा था। लेकिन इसी मंच से एक ऐसी तस्वीर निकली जिसने पूरे एनडीए की एकता पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इस भूमि पूजन में केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचे थे। लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेती है। चिराग पासवान कार्यक्रम स्थल पर आए, लेकिन अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे। न मंच पर गए, न भूमि पूजन में शामिल हुए, और तो और मंदिर में जाकर माता जानकी के दर्शन तक नहीं किए। फिर चुपचाप बिना कार्यक्रम में हिस्सा लिए लौट गए। अब जरा सोचिए, जब पूरा एनडीए हम एकजुट हैं का नारा लगा रहा है, तो उनका सबसे युवा और चर्चित चेहरा ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन से किनारा क्यों करेगा? चिराग की पार्टी की ओर से सफाई दी गई कि बारिश की वजह से वे लेट हो गए, लेकिन बिहार की राजनीति समझने वाले इसे बहाना मान रहे हैं। असल में पिछले कुछ महीनों से एनडीए के भीतर खटास बढ़ रही है। टिकट बंटवारे से लेकर नेतृत्व के फैसलों तक कई सहयोगी दल नाराज हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच पुराना समीकरण फिर से मजबूत होता दिख रहा है और छोटे सहयोगी दल खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। चिराग पासवान की चुप्पी और दूरी कई लोगों को एक साइलेंट प्रोटेस्ट की तरह दिख रही है, मानो वे यह संदेश देना चाह रहे हों कि अगर सम्मान और हिस्सेदारी नहीं मिली तो खेल बदल सकता है। बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं कि एनडीए एकजुट है, लेकिन सच पूछिए तो यह बयान अब खोखला लगता है। पुनौरा धाम का यह दृश्य सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले समय में बिहार और दिल्ली की राजनीति में भूचाल लाने वाली प्रस्तावना हो सकता है। दोस्तों, क्या चिराग पासवान का यह कदम एनडीए के लिए आने वाले बड़े झटके का पहला संकेत है, या फिर यह सिर्फ एक संयोग? इसका जवाब शायद आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति खुद दे देगी।